बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। पाकिस्तान के अंदर आजकल दूसरी शादी के कानून के हवाले से बड़ा शोर होगा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस कानून को बड़ी कवरेज दी जा रही है। इस कानून के कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपसे वो आज शेयर करूंगा। फिर इसके बाद हम इस कानून की हकीकत की तरफ भी ज़रूर जाएंगे। जो सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ जो ख़बरें आ रही हैं उसमें इस कानून के हवाले से जो कंटेंट शेयर किया जा रहा है उसमें चंद चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट हो रही हैं। एक तो यह है कि अगर कोई मर्द यानी हुकूमत पाकिस्तान ने दूसरी शादी के कानून को या दूसरी शादी को लाजमी करार दे दिया है और दूसरी शादी का कानून जो है वो पेश कर दिया गया है। इसके मुताबिक अगर कोई मर्द दूसरी शादी नहीं करेगा यानी जानबूझकर दूसरी शादी नहीं करेगा तो उसको 5 लाख रुपए जुर्माना और 6 महीने की कैद की जाएगी। और अगर कोई खातून इस दूसरी शादी के यानी कोई मर्द है और वो दूसरी शादी करना चाह रहा है और अगर उसकी जो पहली बीवी है वो उसकी दूसरी शादी में रुकावट बनती है तो उसको 2 साल तक कैद की दी जाएगी। अच्छा, आप मैंने ये चूँकि सीधा जो चीज़ें बहुत ज़्यादा शेयर हो रही हैं मैंने वो आपसे की हैं। वैसे अगर आप डिटेल में जाएंगे तो सोशल मीडिया पर इसके आपको मुख्तलिफ मिल जाएंगे सज़ाएँ भी और जज़ाएँ भी और मुख्तलिफ मिलती रहेंगी। ये इस कानून के बारे में एक खबर तो बखैर बड़ी मज़ेदार थी कि पाकिस्तान में एक ऐसा कानून पेश हो गया जिसके सुनने के बाद ही मर्द हजरात जो हैं उनकी लॉटरी निकल आई और मर्द हजरात ने लुड़ियाँ डालना शुरू कर दी। अच्छा, ये इसके खैर बेशुमार पहलू हैं, मैं उस पर बात नहीं करता। हम स्पेसिफिक बात करते हैं कानून के हवाले से कि कानून क्या है और कानून की हकीकत क्या है। इस पर मैं एक चीज़ इससे पहले आपसे ज़रूर शेयर करूं कि इस कानून को सोशल मीडिया के ऊपर को 10 लाख से ज़ायद लोगों ने लिखा, पढ़ा, रीड किया या उसके बाद आगे शेयर किया, उस पर कमेंट्स किए। तो तकरीबन 10 लाख से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जिन्होंने इस कानून को डिस्कस किया है पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ पे आप इसको आप जैसे जैसे आप देखते जाइएगा आप जायज़ा लगा लें कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर जब ये कानून डिस्कस हो रहा तो एग्जैक्टली उस वक्त और भी बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें और मुख्तलिफ खबरें आ रही थी, तो मैं भी इसको ऑब्ज़र्व कर रहा था। लेकिन मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो कानून होता है ना, जो कानून के या लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि कोई भी जो कानून होता है उसके दो पोर्शंस होते हैं। एक उसका होता है सब्सटेंसिव लॉ होता है, यानी उसको उसका ओरिजिन क्या है, उसको ऑब्टेन कहाँ से किया जाए, उसकी असल क्या है, कानून कहाँ से लिया गया है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक कानून जो बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाए, कहाँ से उस कानून को लिया जाए। दूसरा होता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। ये दो चीज़ें होती हैं। अब अगर तो हम दूसरी शादी के कानून की बात करें तो जिस तरह ये डिस्कस किया जा रहा है कि दूसरी शादी का कानून आ गया, दूसरी शादी की इजाज़त मिल गई। दूसरी शादी तो भाई याद रखिएगा कि दूसरी शादी का जो कानून है या दूसरी शादी की जो इजाज़त है वो किसी से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी वजह यह है कि दूसरी शादी की इजाज़त अल्लाह पाक ने खुद दे दी है बंदे को। वो एक शादी करे, वो दो करे, वो तीन करे, एक टाइम पे वो 4 शादियाँ कर सकता है। तो इसकी इजाज़त ऑलरेडी मौजूद है, किसी नई इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। ये असल है इस कानून की। ये कानून का ओरिजिन है जहाँ से ये कानून लिया गया कि क्या मर्द एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकता है, तो एब्सोल्युटली कर सकता है भाई। मर्द को मल्टीपल शादियाँ करने की इजाज़त दी गई है, इस्लाम ने इसको इजाज़त दे रखी है। और एक वक्त में एक मर्द 4 शादियाँ कर सकता है, तो इसके लिए किसी नई इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। तो दूसरी बात जो की जा रही है कि इस कानून के मुताबिक मर्द जो है उसको अगर वो शादी नहीं करेगा तो उस पर जुर्माना होगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान का जो कानून है उसमें मर्द को दूसरी शादी के लिए अपनी पहली बीवी से इजाज़त लेनी है। ये कानून है। इजाज़त देने के लिए कोई कानून नहीं है कि अगर बीवी इजाज़त नहीं देती तो उस पर उसका क्या बनेगा, ये इजाज़त नहीं देती तो उस पर क्या सज़ा होगी, क्या ऐसा ऐसा कोई कानून पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं है, सिरे से मौजूद नहीं है। कानून ये है, एक ये है पहली बात कि क्या मर्द मल्टीपल मैरिज कर सकता है, तो एब्सोल्युटली कर सकता है। ये कानून का ओरिजिन है, ये असल है कानून की। दूसरी बात यह है कि क्या उसको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत है, तो पहली बात तो ये है कि लोग आपको बढ़ा के सोशल मीडिया पे बताएंगे भाई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने इजाज़त दे दी है। बेशक अल्लाह ने इजाज़त दे दी है, ये इस कानून का ओरिजिन है, अल्लाह ने इजाज़त दे दी है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? इम्प्लीमेंटेशन ये होगी कि जो उसकी पहली बीवी है उससे उसने प्रॉपर एक इजाज़त लेनी है, उसका एक फॉर्म होता है वो फिल करना है। जब उसको इजाज़त मिल जाती है उसके बाद वो अगली दूसरी शादी कर सकता है। तो ये कानून ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ये कोई नया कानून नहीं है। लेकिन कोई ये कहे कि एक नया कानून पेश किया गया है, उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन, अब ये डेट उन्होंने बताई है जी 10 मई से ये कानून लागू होगा। यानी पिछले महीने जून जो गुजर गया है उससे भी पिछला महीना जो मई था, 10 मई 2024 ये कानून लागू होगा। और इस दौरान अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता है और बीवी उसको इजाज़त नहीं देती तो उसको ये सज़ा दी जाएगी। तो देखिए,
इस तरह के कानून के लिए सबसे पहले ये होता है कि जब भी कोई नया कानून बनाया जाता है तो उसका असम्बली में एक पूरा मसवदा होता है। वो मसवदा तैयार होकर असम्बली में जाता है, असम्बली उसको पास करती है, उसकी अक्सरियत राय होती है, फिर उसमें एक मुख्तलिफ शराइत होती है कि कितने लोगों ने अक्सरियत दी, किस कानून के लिए कितनी अक्सरियत चाहिए होती है। तो ये एक लंबी डिस्कशन है, मैं उसमें नहीं पढ़ रहा। जब वो असम्बली से कानून पास होता है तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ आगे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद जाकर कोई कानून बनता है। इतनी आसानी से कानून नहीं बन जाता। लेकिन फिर भी कि क्या ऐसा कोई मसवदा असम्बली में भेजा गया तो इसकी एक सबसे पहली तरदीद तो जो है वो वफाकी वज़ीर कानून राजा नईम अकबर साहब ने की। उन्होंने कहा है कि मेरे इल्म में ऐसा कोई कानून मौजूद ही नहीं है कि उसका मसवदा असम्बली के अंदर पेश किया गया हो या कैबिनेट में कहीं पे डिस्कस किया गया हो या कहीं पे इस कानून की कोई इस पे बात चल रही हो कि ऐसा कोई कानून आने वाला है। तो एक तो सबसे पहले उन्होंने तरदीद कर दिया। दूसरी, कौमी कमीशन बराए वकार निस्वां यानी ख़वातीन का जो वकार है उसकी एक कौमी कमीशन है, उसकी जो सरबराह है वो है वाइज़ा रफ़ीक साहिबा। तो उन्होंने भी इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं लाया जा रहा, ना ऐसा कोई कानून मौजूद है और ना ही ऐसे कानून पे किसी किस्म की कोई डिस्कशन हो रही है। एक वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनकी प्रेसिडेंट है सुमेरा समाद साहिबा। उन्होंने भी अपनी एक ट्वीट के अंदर भी और अपने एक इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने यही कहा है कि ऐसा कोई कानून पाकिस्तान में नहीं लाया जा रहा, ना ऐसा कोई कानून मौजूद है। मैं अब चूँकि मैं इस पे और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बात की है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई कानून है ही नहीं सिरे से और ऐसा कानून कोई लाने की बात भी नहीं हो रही है। अगर हो भी तो इसकी एक लंबी डिस्कशन है, इतनी आसानी से नहीं होता कि आप सोए हुए उठे और आपको पता चले कि कानून आ गया और कानून पास हो गया। तो जब भी कोई खबर इस तरह की आए उसकी सबसे पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए। हमारे मज़हब ने भी हमें यही सिखाया है। सवाल ये पैदा होता है कि एक फेक न्यूज़ है, उस फेक न्यूज़ को 10 लाख लोगों ने शेयर कर दिया। सिर्फ टिकटॉक के ऊपर कोई 1.25 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस खबर को शेयर किया है और इस पर अपनी वीडियोस बनाई हैं। सिर्फ लाइक्स लेने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर लेने के लिए आप ऐसी झूठी फेक खबरें और एंटरटेन करने के लिए लोगों को आप देते रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई कानून रियासत पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है और ऐसा कानून कोई बनाया भी नहीं जा रहा। और मैं आपको एक और भी गारंटी देता हूँ कि मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें ऐसे किसी कानून की कोई गुंजाइश नहीं है। ये नहीं आ सकेगा कानून और नहीं है इस कानून का कोई आने के कोई आगे चांसेस हैं। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा कोई कानून होना चाहिए। तो मेरा अपना ये मानना है कि कानून की ज़रूरत नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ख़वातीन हैं, हमारी बहनें बेटियां जो हैं हमारी, और जितनी भी पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हैं, मेरा ख़्याल है कि उनको ये इजाज़त बहरहाल अपने शौहर को देनी चाहिए कि वो दूसरी शादी करें, क्योंकि ये बहुत सी वायरल बीमारियों और बहुत सी बुराइयां जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी अच्छी तदबीर हो सकती है जो हमारी सोशल बुराइयां होती हैं। अब इसकी भी मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाता कि इस पर एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है। आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही था कि ऐसा कोई कानून है तो ऐसा कानून नहीं है। इस पर बात ज़रूर हुई है लेकिन सोशल मीडिया की हद तक कानूनी इदारों के अंदर कहीं पर भी इस पर कोई बात नहीं हुई है। तो बहरहाल ये है कि इसकी इजाज़त ज़रूर होनी चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी नासिर हो। आपसे एक राय लेता जाऊँगा, आपका क्या कहना है कि क्या इस तरह की इजाज़त ख़वातीन जो है उन्हें अपने शौहरों को ये इजाज़त देनी चाहिए? कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने